नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल पे। तो काफ़ी समय से ईरान, इज़राइल और अमेरिका का युद्ध चल रहा है। ये युद्ध कोई सत्ता संघर्ष का नहीं है, बस घमंड का है। इसको मैं घमंड मानूंगा। ईरान चाहता है मैं नहीं झुकूंगा, अमेरिका का मैं था झुकाने रहूँगा। इज़राइल को तो वो अलग ही है कि भाई मैंने तो मिडल ईस्ट में जो है नहीं हमारी पावर बताना चाहूँ, मैं यहूदी जो है ना यहूदियों की पावर बताना चाहता हूँ। तो काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है। तो वो यूके अमेरिका वाला ईरान रे प्रमुख खामनेई को मार दिया। ईरान ने अमेरिका ने सोचा कि भाई जिस तरह मैं दूसरे देशों को डोमिनेट करता हूँ, वियतनाम को किया था कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ने ले आया था, तख्ता पलट कर दिया था। तो उन्होंने सोचा ईरान में भी ऐसा कर लूँ, क्योंकि ईरान में भी पिछले कुछ समय से आंदोलन चल ही रहे थे, वो हिजाब के लेकर फलाना सब। तो अमेरिका सोचे कि भाई हम इसका फ़ायदा उठा लेते। ये भी अमेरिका का ही है भाई, क्योंकि सबसे पहले सन 65 से पहले कह सकते तो वहाँ पे अमेरिका का प्रभुत्व था। जो वहाँ का प्रधान था, राष्ट्रपति को प्रधान को जो भी, तो वो अमेरिका का के अंदर ही था। तो वो अमेरिका जो कहता था वही होता था। तभी कहता था कि भाई ईरान पहले यूँ डेवलप था, मतलब पूरी लिबर्टी थी, आज़ादी थी। तो फिर वो एक ईरान वो अमेरिका का था, अंडर में था। तो वो अमेरिका जैसा कहेगा वैसा फिर उसका तख्ता पलट किया, खामेनेई आ गया। तो फिर उसने उसको कह सकते हैं कि अपने अंडर में ले लिया। थोड़ा तानाशाह कह सकते हैं, वहाँ हम कह सकते हैं, वहाँ के लोग कह नहीं गए। तो फिर वो अमेरिका का थोड़ा सा कि भाई अब प्रभुत्व खत्म हो गया, थोड़ा कुछ साल चल लियो, अब थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गया। ईरान ने माते बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा दिया, क्योंकि ईरान खुद परमाणु कर रही है परीक्षण के, भाई हम भी परमाणु पावर होना चाहते हैं। अमेरिका का हम नहीं होने देंगे, ताज़ा करना जो करो कि भाई तो करो ला। तो कई तरह सैंक्शन लगाए, कोई डॉलर में इसमें नहीं होगा, नहीं हूँ फलाना डिगड़ा। तो ईरान झुकियो नहीं, करतो रहियो। अंत में जईने वो वियतनाम में करियो नहीं, अमेरिका के बन में करो। इज़राइल ने अमेरिका मिल प्रो ने हमलो कर दियो। ईरान मारे बम टेक है धनाधन हम लोग। ईरान अमेरिका को तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है। तो अमेरिका ईरान करियो इज़राइल माते धमाधम, इज़राइल माते ने प्लस मिडिल ईस्ट सऊदी कतर ने बड़ा मारे। तो कोई कुछ लगे उन्होंने मात क्यों करियो, तो उन्होंने यूँ करियो सऊदी में भी अमेरिका भी है सैन्य ठिकाना गणित वन मत हमलो करियो। डोनाल्ड ट्रम्प के पागल वोट नो हमलो करियो न। इन चक्कर में कहीं भी गयो क्या पूरा विश्व दबाव में गयो, कह सके भाई दबाव में बोले तो कि सब संकट में गयो। एक तेल मिडिल ईस्ट में जावे, सऊदी जब हैं और हमला वेरे तेल मुश्किल भी गयो। रही सही कसर ईरान हारमुज एक है जगह, इतनी जगह है, इतनी बहुत मोटी जगह है, लेकिन नक्शा में इतनी जगह वन मुनु सब व्यापार वटनु जो लगभग 20% 30% जो भी। तो ईरान मना कर दिया, अब नहीं जाओ दूँ। अगर जानो है तो डॉलर में नहीं करो ला, आप बिजनेस करो ला युआन चाइना करेंसी। तो वो मटी माथ पड़ी थी कुछ एक कोई गाँव खुशी की दी फोड़िया गैस संकट बहुत आई गया। भारत पे भी प्रभाव पड़ा है। भारत में प्रभाव पड़ने का मुख्य कारण काला बाजारी। अभी मोदी जी हाल ही 2-3 दिन पहले किया था कि भाई कोरोना में जैसे अपन संघर्ष किया था वैसे करो। लोग घूमते पहुँच गया भाई कोरोना जैसे, अरे मोदी जी कोरोना में जरिए आपको समझ दिक्कत नहीं जन जी दिखाओ, लेकिन कोरोना आएगी कोरोना है। लोग टंकी ले लें, खाला पीपा ले लें, पेट्रोल पंप गया, मतलब कहीं स्थिति है, मूर्ख है कोई पागल है। तो जब आप मोदी जी की भाई कोरोना जड़ी स्थिति में संभालना है भाई पेट्रोल पर, अगर मान लियो आपने दिमाग में इतनी बुद्धि थी थोड़े बीजेपी अंधभक्त कह सको चमचक जो भी समथिंग उन्होंने इतनी समझती कि कोरोना हो गयो। तो कोरोना ने जो लॉकडाउन जी तो पेट्रोल भराए तो कट जाओ कि यही पेट्रोल संकट काल में काम आ सकता है ना। लेकिन तो आडे कट लोग ड्रम लावे ने कहीं वीडियो आवे, मतलब
कुछ नहीं कर सको आ जाओ, है नहीं पीढ़ी जनता जनता जनार्दन कहीं है मूर्ख, पेट्रोल भरा दिया। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो फिर वो हुआ कि हारमुज बंद करवा दिया, विदेश हमारा कुछ एक विदेश पहले सपोर्ट करे था कि नहीं अमेरिका अच्छो करियो जो पेट्रोल करियो, यूरोप खासकर, अरे यूरोप मेन मिडल ईस्ट में जो लेवे पेट्रोल कि रूस तो मना कर दियो अमेरिका दातो हैंगोर बाप जो बाप मोने क्या रूस नहीं लाना तो बटो लेवन ढुका पापो काट दियो। अभी भी संकट है अमेरिका के महाद अमेरिका कहने के मैं तो हाथ नहीं दो, तो लड़ाई बह रही है तगड़ी, फेंक पीछे जी रही है। अमेरिका ने तने भी फर्क नहीं पड़ेगी क्योंकि वो है ठेर बटने कोई टेंशन है कौन, उसके पास अथाह संपत्ति है, मुश्किल भी ने। और अमेरिका जब ना का सवाल भी है क्योंकि बटे अमेरिका को कहीं है कि करना तो करना, बड़ा जनता भी थी आप ठोको हमें मतलब ना कुछ लागनी इन देश में फंसे रहे वे। तो कुछ लोग इंडिया वाले भी अपना यहाँ पे कुछ अमेरिका सपोर्ट कर रही है, कुछ ईरान सपोर्ट कर रही है, ईरान सपोर्ट कर रही है कि भाई कोई कह रही है कि भाई नहीं हमारे मजहब का है, कोई इजराइल सपोर्ट ने ईरान अमेरिका सपोर्ट ही करिए कि ईरान ने 95 की लड़ाई में कभी लड़ाइयों में अमेरिका का पाकिस्तान का साथ दिया था। तो मैं बैठे बैठे खबर लाया चलो ईरान ने तो साथ दिया था पाकिस्तान क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अमेरिका ने भी तो पाकिस्तान का ही साथ दिया था हर लड़ाई में। आप देखो तो 65 में 71 में 92 में, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंधु टाइम भी इंडिया पाकिस्तान सपोर्ट किया और पाकिस्तान ने पैसा अमेरिका ही देवे। तो अमेरिका आप ये सपोर्ट मत करो वो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है इसलिए हम ईरान का विरोध करते हैं। तो भाई अमेरिका भी पाकिस्तान का फुल सपोर्टर है। क्यों कौन तो वो शहबाज शरीफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को हम नोबेल पीस पुरस्कार देना चाहते हैं, क्यों तो दो नमस्ते यार, ये दिमाग खुल कर सपोर्ट करो भाई क्योंकि ईरान के साथ अपने संबंध इतने भी ख़राब नहीं थे भाई जितने अमेरिका के साथ थे। बीच खराब था, बीच में ठाकुर और ट्रम्प टैरिफ लगाया तो हैंग विरोध करने एकदम सडनली भी क्योंकि भाई नहीं अभी अमेरिका सपोर्ट करना क्योंकि ईरान तो विरोध करना कोई बात है यार। और पाकिस्तान ईरान में सिया सुन्नी है जो पाकिस्तान वाला भी इनडायरेक्टली अमेरिका जो सपोर्ट करे ईरान नहीं कर रही हो। तो मतलब अपन ईरान का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपन वो ईरान पाकिस्तान का सपोर्टर था और पाकिस्तान इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो पाकिस्तान तो अमेरिका का सपोर्टर है। अब ये वहाँ का थॉट है नहीं अपना थॉट है पता नहीं। और एक भी देखा जाए तो अभी तक पेट्रोल के दाम उस हिसाब से नहीं बढ़े। कारण है कि जब यूक्रेन और युद्ध हो रही तो कोरोना था जब पेट्रोल दाम बहुत गिर गया था तब इंडिया संचय कर दिया, तब भेड़ो कर दिया पेट्रोल वो अब पेट कम हो रही। और एक ये भी हो सके क्योंकि 5 राज्य में चुनाव है इसलिए भी अभी तक फिलहाल पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, शायद बढ़ सकते हैं। और गैस क्राइसिस थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत के बहुत है देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा संयम रखना पड़ी कि भाई नहीं सपोर्ट करना क्योंकि इसमें सरकार के साथ साथ जो कालाबाजारी कर रही है नहीं, जिन्होंने जो नमक की कालाबाजारी को जो सही अफवाह फैली थी कि नमक बहुत महंगा हो रहा है तो लोग नमक लेवन किया था और क्या आप ही थी 50 रुपये थैली नमक लेवन किया था क्या नमक क्या कोरोना है दवाई इन्होंने नमक को लूणू तो ले नमक की थैली ले लेने किया था। तो ये तो कालाबाज होगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि लड़ाई बंद भी जाए, अक्ल आ जाए तीनों देशों में, लेकिन अक्ल नहीं आवेगी कि नाक का सवाल है, सबका नाक का सवाल होता है। ये लड़ाई साम्राज्य का ख़त्म हो गया ना, नाक का सवाल हो क्या नहीं। मैं तो पहले पेट्रोल में थे पावर प्लांट में पेट्रोल वन में थे जरा बिजली बने बटे हम लोग कर रही है तो ईरान के मैं भी बटे हम लोग को थोड़े तो कहाँ तक ये लड़ाई जाएगी। और मुझे नहीं लगता अब कोई और देश इसमें जुड़ेगा, बाकी देखते हैं। बने रहिए, मेरे विचार में आपको भेजता रहूँगा अब रेगुलर। थैंक यू, धन्यवाद, सेफ रहिए।